इन दिनों ताजमहल अपनी खूबसूरती को नहीं बल्कि विवादों को लेकर चर्चा में है। यूं तो हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार ताजमहल को तेजो महल करार दिया गया है, लेकिन जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में प्रवेश न दिए जाने के बाद से ताजमहल या तेजो महल का कांटा बुरी तरीके से फंस गया है। अब एक बार फिर से जगत गुरु परमहंस आचार्य का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जगत गुरु आचार्य ताजमहल को लेकर एक और याचिका दाखिल किए जाने के संबंध में बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में जगत गुरु परमहंस आचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 26 अप्रैल को आगरा में तेजो महल गया था, लेकिन भगवा वस्त्र पहनने के कारण हमें वहां प्रवेश नहीं दिया गया। एएसपी चीफ ने क्षमा मांगकर मुझे फिर से आमंत्रित किया। मैं 3 मई भगवान परशुराम की जयंती पर फिर से आगरा पहुंचा तो मुझे तेजो महल में नहीं जाने दिया गया। इसके बाद जितने हिंदूवादी संगठन हैं, धर्माचार्य, साधु संत में बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। हमसे लोग पूछने लगे कि अब क्या किया जाना चाहिए, जन आंदोलन करें। पूरे देश में हमने कहा कि जब तक केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक दायरे में ही प्रयास करिए। इसके बाद वृंदावन महेश्वर धाम के आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाला है, जिसमें कहा गया है कि जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को भगवा वस्त्र और धर्मदंड के साथ तेजो महल में प्रवेश दिया जाए, जबकि एएसपी प्रभारी आरके पटेल का कहना था कि सिर्फ धनुष दंड को लेकर नहीं दिया गया प्रवेश, कोई छोटा सामान भी नहीं ले जाने दिया जाता है। महंत परमहंस जी को कहा गया था कि वह यहाँ वस्तु अपनी रख दें और वापस आते समय अपना सामान ले जाएं। हालांकि 3 मई को जगत गुरु परमहंस आचार्य के आगरा आने पर आगरा कैलाश मंदिर के महंत निर्मल गिरी का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कैलाश मंदिर के महंत निर्मल गिरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे अखाड़े के द्वारा सूचना दी गई है कि उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है। प्रशासन के द्वारा मुझे सूचना दी गई है कि यह है शिवलिंग स्थापित करने की मंशा से वहां आए हुए हैं। यह बहुत गलत है। हम अपने शहर का माहौल खराब करना नहीं चाहते हैं। जगत गुरु जी ने यह निर्णय लिया था तो यह बहुत गलत था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है कि ताजमहल या उसके आसपास में किसी तरह प्रवेश करना है, इसकी भी एक गाइडलाइन है और वह संपूर्ण विश्व का एक धरोहर है, अपनी एक पहचान है, जिसको आगरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यह बहुत गलत कृत्य है। उन्होंने इसके बाद पुलिस उनको वहां से ले गई। हमने काफी प्रयास किया उनको समझाने के, पर उन्होंने हमारी बात को नहीं मानी। तब हम उनका साथ न देने की कहकर वापस चले आए। हम ऐसे कृत्य में कभी किसी का साथ नहीं देंगे जो हमारे शहर की फिजा खराब करे। वृंदावन महेश्वर धाम के आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मगिरी जी के द्वारा डाली गई याचिका पर हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ताजमहल जो कि एक विश्व स्तरीय इमारत है, इस इमारत को लेकर आए दिन चल रहे इस तरह के विवादों को से कहीं न कहीं विश्व भर में ताजमहल को लेकर चर्चा चल रही है। इसका जो भी परिणाम आए, उससे पहले ताजमहल से जुड़े व्यवसायिक या अन्य कार्य करने वाले लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका है, क्योंकि इस तरह ताजमहल के गेट के करीब संगठनों के द्वारा याचिका दाखिल किए जाने का जश्न मनाना या ताजमहल के गेट पर नारेबाजी करना देश विदेश से आए सैलानियों को भयभीत करता है। हालांकि वहां मौजूद पुलिस और संबंधित विभागों के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य 26 अप्रैल को आगरा के तेजो महालय में गया था, लेकिन भगवा वस्त्र पहनने के कारण हमें वहां प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद एसआई चीफ ने हमसे क्षमा मांग करके मुझे आमंत्रित किया। फिर मैं 3 मई भगवान परशुराम की जयंती पर
आगरा तेजो महालय जैसे ही मैं पहुंचा तो वहां फिर मुझे नहीं जाने दिया गया। इसके बाद जितने हिंदूवादी संगठन हैं, बहुसंख्यक समाज, साधु संत, धर्माचार्यों में बड़ा आक्रोश रहा। हमसे लोग पूछने लगे कि अब क्या किया जाए, जन आंदोलन करें पूरे देश में। तो हमने कहा जब तक केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी हैं, तब तक हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक दायरे में ही जो है प्रयास करिए। इसके बाद जो है तो वृंदावन महेश्वर धाम के आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाला है कि तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को भगवा वस्त्र और धर्मदंड के साथ में तेजो महालय में प्रवेश दिया जाए और संवैधानिक दायरे में ही सबको प्रयास करना है और जीत भी हमारी होगी। हमें जो है किसी भी तरह से धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, प्रयास करते रहिए। जितना विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा अत्याचार हुआ है, जो लगभग 40,000 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, वो फिर से वापस लिए जाएंगे। जय श्री राम। श्रीमती सुशीला देवी हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्राम शेरगढ़, तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा। नवीन सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ। 95% चयन की गारंटी, 99% प्रगति की गारंटी। अनुभवी अध्यापकों व आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा संचालित कोचिंग सेंटर, स्वच्छ वातावरण व खेल के लिए मैदान की उचित व्यवस्था। रोलर सिस्टम द्वारा संचालित विद्यालय, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान की प्रवेश हेतु कोचिंग की उत्तम व्यवस्था। सैनिक स्कूल व स्पोर्ट्स स्कूल, राय सोनीपत। हमारा संपर्क सूत्र है 8279543456। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 8279980190। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।